हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक पर, 30th श्लोक। और कल हमने चर्चा की थी कि 29वें और 30वें श्लोक में भगवान आत्मा के बारे में बात करना कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये दोनों ही श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज के श्लोक में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में लेने वाला हूँ। हेडिंग से आपको पता लग ही गया होगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहा गया है श्लोक में। देहि नित्यं वेद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए भगवान यहाँ पर सोल को कह रहे हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कहा है, प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज़ किया है इंग्लिश में, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में सारी चीज़ें आ गई जो अभी तक भगवान ने जो आत्मा के बारे में कही थी, वो सारी बातें इसमें इंक्लूड हो गई। अडिग, अचल, दृढ़, स्थिर, अपरिवर्तनीय, नित्य। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है ये आत्मा की क्वालिटीज़ है जो भगवान ने पिछले करीबन 17-18 श्लोकों में बताई है। और एक ही चीज़ पर बार बार जोर दिया है भगवान ने कि आत्मा कभी मरती नहीं, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और शरीर जो है कुछ भी हो जाए उसका नाश होना फिक्स है कि वो तो खत्म होगा ही होगा। शरीर को आप नहीं बचा सकते। तो यहाँ श्लोक में भगवान ने देही शब्द का इस्तेमाल किया है। देही का मतलब होता है जो देह को धारण करता है। देह का मतलब होता है शरीर। कहते हैं ना अपन देहांत हो गया, देह त्याग दिया। देह का मतलब शरीर, बॉडी। और देही कौन होता है? जो उसको धारण किए हुए होता है, जो देह का ओनर होता है, उसको क्या कहते हैं? देही। तो यहां देही के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया भगवान ने, नित्य और अवध। नित्यम और अवध्य। नित्यम का मतलब शाश्वत, इटर्नल, राइट, जो हम बात कर चुके हैं। अवध्य का मतलब जो मारा नहीं जा सकता, वध करना। देखा होगा आपने सीरियल्स में कहते हैं कि हम उसका वध करना है, उसका वध करना है। तो वध का मतलब मारना, और अवध का मतलब क्या होता है? जिसको मारा नहीं जा सकता, कि नित्य है, शाश्वत है, और भगवान ने यह भी कह दिया कि मारा नहीं जा सकता। तो इन दो शब्दों में ही भगवान ने इसको पूरे को कंक्लूड कर दिया कि आत्मा जो है शाश्वत है और अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। यहां इस श्लोक में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड का उपयोग किया है भगवान ने, जो प्रभुपाद जी ने भी हाईलाइट किया है अपने लेक्चर में। सर्वस्य। क्या कह रहे हैं? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। भौतिक शरीर का स्वामी शाश्वत, मारा नहीं जा सकता, यह आत्मा हर एक के। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है सर्वस्य है। वो सर्वस्य का मतलब हर योनि में, चाहे कोई सी भी योनि हो, आत्मा नहीं मर सकती। और योनियां अलग अलग होती है, आत्मा तो आत्मा है। आप लोग ये मत समझिएगा, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो इस अध्याय में हमने अभी तक जो स्टडी किया है आत्मा के बारे में, वो सिर्फ उन आत्माओं के बारे में है जो मनुष्य शरीर में है। नहीं 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 नहीं, इस गलत फहमी में मत रहिएगा आप। नो, जानवरों में भी आत्मा होती है। भगवान उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। और यही हमारे सनातन धर्म का दर्शन है कि जानवरों में भी आत्मा होती है। जो जानवर हम देखते हैं ना, ये कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरा, मुर्गा, इनमें भी आत्मा होती है। हम क्रिश्चियन या मुस्लिम फिलॉसफी में भी यकीन नहीं करते। जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो ये मानते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। परंतु भगवान ने यहां कह दिया सर्वस्य। सर्वस्य का मतलब क्या है? कि हर योनि में आत्मा होती है, और वो आत्मा शाश्वत है, नित्यम है, अवध्य है। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं हो रही यहां पे। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा लूंगा इसको। प्लीज बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कैसे समझे? हमने पीछे श्लोकों में बात करी थी कि शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं, पर आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। क्या क्या चेंजेस से? शरीर पैदा होता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करता है, फिर ढलना शुरू होता है, और आखिर में खत्म हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं शरीर में। यही 6 प्रकार के चेंजेस आपको जानवरों में भी मिलेंगे। जानवर पैदा होता है, रुकता है, बढ़ता है, बच्चे पैदा करता है, ढलना शुरू होता है, और मर जाता है। पता नहीं कैसे मान लेते हैं ये लोग कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। अरे बाइबल में साफ लिखा है, दाउ शैल नॉट किल। प्रभुपाद जी ने इसको उठाया था इस पॉइंट को
कि तुम्हारे तो लिखा है दाउ शैल नॉट किल, फिर भी तुम जानवरों को मारते हो और खाते हो। तो उन्होंने उस किल को चेंज करके मर्डर कर दिया। बताइए आप, क्योंकि मर्डर सिर्फ मनुष्यों का होता है, जानवरों का मर्डर नहीं होता, तो वो जानवरों को कैसे खाएंगे? तो उन्होंने किल को काट के क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और वो कहते हैं कि भाई जानवरों में तो आत्मा नहीं होती, इसलिए तो हम उनको खाते हैं। किसने कहा जानवर में आत्मा नहीं होती? एक एनालॉजी होती है। तो अगर दो चीजें सेम तरीके से रिएक्ट कर रही है तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो ये जो 6 प्रकार के चेंजेस मनुष्य के शरीर में आते हैं, वही 6 प्रकार के चेंजेस जानवरों के शरीर में भी आते हैं। तो पहला तो ये प्रूव हो जाता है कि उसमें आत्मा है। दूसरा, इमोशंस होते हैं जानवरों में। आप कुत्ते को या किसी भी जानवर को मारो, वो भागेगा, वो डरेगा, अपना बचाव करेगा। वो चाहे कोई भी हो, चाहे चींटी हो या फिर शेर क्यों ना हो, वो बचाव करेगा। आप लगाव दिखाओ, वो आपसे दोस्ती करेगा। कुत्ते को आप उठा के पत्थर मारो, बेचारा चिल्लाएगा, रोएगा, भाग जाएगा। उसको प्यार करो आप, तो वो आपके पास आएगा। इंसानों में भी इमोशंस हैं उसमें। कई लोग कहते हैं पेड़ों में भी तो होती है, पेड़ों में होती है, परंतु उसमें इमोशन नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो यहां इमोशंस हैं जानवरों में, वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मनुष्य रिएक्ट करता है वैसे जानवर भी रिएक्ट करता है, सेम एकदम। आज 71% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, हमारे भारत देश की 71% जो जनसंख्या है वो नॉन वेजिटेरियन है। 1 किलो मीट को, इस पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, पर मैं आज फिर इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो मीट को बनाने के लिए 70,000 लीटर पानी लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल से मैंने निकाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 70,000। उसको पाल पोस कर धोना वोना, जो अन्न वो खाता है उस अन्न को भी धोने में पानी लगता है। सारा मिला के 70,000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है। जितना अन्न 1 किलो मीट को प्रिपेयर करने में लगता है कि भाई 1 किलो मीट चाहिए तो उसको इतना अन्न खिलाना पड़ेगा मुर्गे को, फॉर एग्जाम्पल, उतने अन्न में 15 से 20 लोग खाना खा सकते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति मीट खाना छोड़ता है, नॉनवेज छोड़ता है, तो कम से कम 10 लोगों को खाना मिलता है। भूखमरी की बात करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर इसमें से 10% लोग भी खाना छोड़ दें तो भूखमरी खत्म हो जाएगी इस देश के अंदर। पर नहीं, हम तो करना नहीं चाहते ना, हम तो करना नहीं चाहते। सनातन धर्मी खा रहे हैं, और फेथ वालों की तो मैं क्या बात करूं, और श्रद्धाओं वालों की और धर्म वालों की मैं क्या बात करूं, सनातन धर्मी खा रहे हैं और बात करते हैं कि हिंदुस्तानी हैं हम भारतीय हैं, हम लोगों को भला करना चाहते हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों को अरे मीट खाना छोड़ो, नॉनवेज खाना छोड़िए पहले। आप लोगों को खाना खिलाना चाहते हो, लोगों की भूख को खत्म करना चाहते हो, है ना? बड़े इमोशनल वीडियोस डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं है खाने को। भाई तुम मीट खाते हो ना, फिर ये वीडियोस क्यों डाल रहे हो? मीट खाने वाले हो, क्या नाटक करते हैं। बाय गॉड, हिपोक्रेस, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। दोगले हैं हम, हमारी नसों में दोगलापन भर गए हैं ब्रिटिशर्स। या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया है ना, दोगले हो गए हैं। और फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी सोशल सर्विस की। अरे पहले मीट खाना छोड़ो, क्या सोशल सर्विस करते हैं आप लोग? पर नहीं, वो हम नहीं करेंगे, हम खाना नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जीभ के स्वाद के लिए मरे जा रहे हैं एकदम। लोग भूखे मरे तो मरे, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम, पर हमसे अच्छी बात को आप इंप्लीमेंट करने के लिए मत कहो। हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अच्छी बात, हमें वो करने के लिए मत कहो आप। हम क्यों खाना छोड़ेंगे मीट? हम तो नहीं छोड़ेंगे मीट खाना। अपने आप को भारतीय कहते हैं, 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, और FB पे और ये हो रहा है, और अच्छे अच्छे वो डाल रहे हैं, हम भारतीय। अरे क्या भारतीय? अरे भारत के बारे में सोचो तो सही एक बार। खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, बचपन से अपने बच्चों को भी, ले बेटा खा, ये लाश है तेरे सामने आई है एक, इस लाश को खा। एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा था, बड़ा छोटा वीडियो था फेसबुक पे मैंने। उसमें क्या था कि एक आदमी बकरे को रस्सी उसने गले में बांध रखी थी बकरे के, और उसको खींच के ले जा रहा था, रिगड़ते हुए सड़क पे से रिगड़ते हुए ले जा रहा था। और उसके बगल में उस बकरे का बच्चा मेमना पैदल पैदल चल रहा था साथ में अपनी माँ के पीछे पीछे, और कैप्शन लिखा हुआ था कि ये आपका खाना नहीं है, ये मेरी माँ है, दिस इज नॉट योर फूड, शी इज माई मॉम। अगर नहीं छूट रहा ना नॉनवेज, तो इमेजिन कर लो इस सीन को कि तुमको कोई ले जा रहा है ऐसे, और तुम्हारा बच्चा पीछे पीछे तुम्हारे चल रहा है कि अरे ये तुम्हारा खाना नहीं है भाई, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है। छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रहा, दिल में आ रही है, हाँ यार बात तो सही है, छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को कानों में जाने दीजिए, कम से कम 108 बार जपिए। ज्यादा जपना चाहें तो 108 के मल्टीपल में जपिए। जपना शुरू करिए, अपने आप छोड़ देंगे आप, ये गारंटी है।
बहुत लोगों ने छोड़ा है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया है, अपने आप छूट गया, छोड़ने के लिए दम ही नहीं लगाना पड़ा। करिए करिए, मेहनत करिए, ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है। वो शेर को खाने दो जो खाना है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो चाहे तो वेजिटेरियन नहीं बन सकता, परंतु मनुष्य योनि में आपके पास चॉइस है। नॉनवेज छोड़ के देखिए चेतना में क्या चेंजेस आते हैं, जीवन में शांति आ जाएगी, एकदम एकदम सुकून आ जाएगा जीवन के अंदर, गुस्से पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। किसी के जीवन को क्यों मारते हो? अगर खाना है ना तो उसको जिंदा लेकर आओ, अपने घर में काटो उसको और फिर खाओ। अगर खाना ही है तो ये तरीका अपनाओ आप। नहीं नहीं, उसको मारते हुए हम देख नहीं सकते, पर खा सकते हो उसको आप खा सकते हो। वो इमोशन नहीं है उसमें। देखिए वीडियोस यूट्यूब पे जाकर कि उनमें कितने इमोशंस हैं, जब आप उनको मारते हो काटते हो तो उनको कितना दर्द होता है। इमोशन लेस हो गए हैं हम, क्योंकि ये जीवन का ज्ञान हमने अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक दिया है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखने का। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ 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 उसे अवश्य सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।